हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो है लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, दैट इज सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कॉलिजन्स। इसमें 3 बड़े टॉपिक कंप्लीट करेंगे बच्चों इस चैप्टर में। तो बात करने जा रहा हूँ बच्चों सेंटर ऑफ मास। तो पेन और कॉपी निकाल लेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी है, हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। बच्चों, बात करने जा रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ मास। क्या बात करने जा रहा हूँ बच्चों? सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। दैट मीन्स, मान लीजिए एक रॉड है बच्चा, ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है और इसमें मास पूरा कम्प्लीटली, मतलब यूनिफॉर्मली मास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रॉड का, ये एक आपका रॉड है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पे होगा। कहाँ पे होगा बच्चों? सेंटर पे होगा। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, दैट मीन्स इसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर किसी बॉडी या किसी पार्टिकल का अगर बॉडी का अगर मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो उसके सेंटर पे होता है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का मतलब हम बात करने वाले हैं बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं बच्चों। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है बच्चों? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम कैसे किसी मतलब बॉडी का कैसे हम सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं, इसका हम पता करते हैं। तो बच्चों, क्या करते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं हम? डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM लिख लें बेटा, COM, सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए बच्चों एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर पर पॉइंट मासेस हमको दिया हुआ है। ये m है, ये 3m है और ये 2m है और ये यहाँ पे दिया हुआ बच्चों 4m, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लेंगे x एक्सिस, एक लेंगे y एक्सिस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में बॉटम मोस्ट पार्टिकल देखो बच्चों ये यहाँ से, तो हमने एक एक्सिस बनाया, इधर x एक्सिस, इधर क्या बनाया बच्चों? y एक्सिस। ये लेफ्ट मोस्ट पार्टिकल का लेफ्ट मोस्ट ये है और ये है आपका लेफ्ट वाई, मतलब एक वर्टिकल लाइन लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने कोऑर्डिनेट, हमें क्या करना है बच्चों? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट निकालना है और हमको लोकेट करना है कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, यहाँ m है, यहाँ 3m है, यहाँ 2m है, सब मास अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया ये, और इसको हमने माना ओरिजिन। क्या माना बच्चों? ओरिजिन। और सबका कोऑर्डिनेट लिख लिया जाए बच्चों। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0, x में 0, y में 0, 0,0। यहाँ का कोऑर्डिनेट एक क्या करते हैं, ये पॉइंट मास कौन कौन से पे नोट करते हैं? पॉइंट मास, ये m है, ठीक। दूसरा क्या है? 3m। तीसरा क्या है? 2m। चौथा क्या है? 4m, ठीक। अच्छा, x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया। अच्छा बच्चों, m जो है x एक्सिस में भी 0 है और y एक्सिस में भी 0 है। इसका कोऑर्डिनेट m का, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा? 0,0। 3m की बात करते हैं बच्चों, तो x में जा रहा है। मान लीजिए ये जो स्क्वायर है इसका साइड आपको दिया हुआ है L। तो x में बेटा L,0, ये क्या हो जाएगा? x में L और y में क्या है? कुछ है नहीं, 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट बेटा कितना होगा? यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों? x में L और y में L, तो ये हो जाएगा L। y एक्सिस यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0,L, ठीक है। ये निकाल लिया आपने पॉइंट मास, सभी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, सारे पॉइंट मासेस का हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब बच्चों आपका ये x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है, तो आप निकालेंगे XCOM, सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस, और सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस निकाल लेंगे बच्चों। COM YCOM, तो COM क्या निकलेगा बच्चों? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3
प्लस m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, निकाल लेते हैं एक्ससीएम कितना आएगा। देखो बेटा m1x1, m1 क्या है, m, ये m है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, m4 है। अच्छा m1 इंटू x, x1 का मतलब ये x1 है हमारा, x1, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3, इसका y3 x4 y4। ठीक है, तो m1 x1 का मतलब m इंटू जीरो प्लस m2 y2 क्या हो जाएगा बेटा, m2 x2, m2 क्या है 3 इंटू एल, 3m इंटू एल प्लस m3 x3, m3 2m इंटू एल, 2m इंटू एल। उसके बाद m4 x4 क्या है 4m इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यानी m प्लस 3m प्लस 4m प्लस 3m प्लस 2m प्लस 4m। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 0, 3 ml m इंटू एल, 3 ml प्लस 2 ml, 3 ml m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 m4 x4 ये 0 है, यहाँ 0 है। ठीक है, ये हो गया 3m 2m, यहाँ आ गया आपका, ये हो गया 3 ml, ये 2 ml, ये 2 ml अपॉन, ये पूरा जोड़ेंगे 4 2 6, 4 2 6 3 9 10, ये हो जाएगा 10m। ठीक है बच्चों, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा 5ml अपॉन 10m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा बच्चा l/2, कितना हो जाएगा l/2। एक्सिस में सेंटर ऑफ मास होगा l/2 मतलब यहाँ पे, ये इस लाइन बनेगा बच्चों ऐसे। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से बच्चों YCM निकालते हैं, y एक्सिस में COM सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सही है, अभी हम थोड़ा सा सिंपल समझा रहे हैं, उसके बाद फिर ट्रिक समझा देंगे। सिंपल से 2 मिनट में आप इसका सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निकाल सकते हैं। फिलहाल में कंसीडर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आएगा तो सेंटर ऑफ मास ऑफ किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो YCM निकालेंगे तो m1 y1, m1 है ये y1 है, तो m इंटू जीरो प्लस m2 y2 3m इंटू जीरो, 3m इंटू जीरो प्लस m3 y3, m3 कितना है 2m इंटू एल, 2m इंटू एल प्लस 4m इंटू एल, 4m इंटू एल अपॉन, सबको जोड़ेंगे तो 10m आ जाएगा बेटा। ठीक है, इधर ये 0 है, ये 0 है, 2 ml प्लस 4 ml 6 ml हो जाएगा ऊपर, 2 ml प्लस 4 ml 6 ml हो जाएगा बेटा, 6 ml अपॉन 10m, m से m कैंसिल आउट, 6 1 जा ये काट देंगे हम लोग, 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 अपॉन 5l। तो जो सेंटर ऑफ मास XCO में आ गया, जो सेंटर ऑफ मास आएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास COM विल बी इक्वल टू, कितना आएगा बेटा, एक्स में कितना है l/2 कामा, ये क्या हो जाएगा 3/5l। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो है कोऑर्डिनेट निकाल करके हम किसी भी बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मासेस का हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लोकेट करना होता है, उनके कोऑर्डिनेट को निकाल करके लोकेट करना होता है कि कहाँ पर उनका सेंटर ऑफ मास पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते रहेंगे तो आएगा बढ़िया से। ठीक है, चलो नोट करो। ठीक है, नोट किया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मुझे सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो तुम लोग करो बेटा, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन नंबर 2 क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ओरिजिन फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचेंगे वो लेफ्ट मोस्ट पार्टिकल्स के लेफ्ट मोस्ट, और वर्टिकल लाइन जो होगा बॉटम मोस्ट पार्टिकल पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा एक ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इस पर मास जो रखा हुआ है m, 2m और 3m। क्लियर, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सभी साइड जो होती है बच्चों l है। ठीक है, हमने क्या बोला था
किस पे हम लोग बनाएंगे, एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या है, ये आपका लेफ्ट मोस्ट पार्टिकल है, लेफ्ट मोस्ट सबसे ये वाला है, एक्स एक्सिस बना दिया मैंने इसको। अच्छा, उसके बाद वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होगी वो बॉटम मोस्ट, ये बॉटम मोस्ट है, इसको वाई एक्सिस मान दिया मैंने, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक, मान दिया। अच्छा बच्चों, इसको ओरिजिन यूज करेंगे, इस वाले मास को, ये जो मास पार्टिकल है इसका ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट 0,0 हो जाएगा। अब देखो एक्स में एल है और वाई में कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा L,0। इसका बच्चों निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो, यहाँ था ये पूरा L है, यह हो जाएगा L/2, ठीक, और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये डिग्री कितनी होगी 60, ये L है, ये L है, तो L का x में L cos थीटा होता है, y में क्या होगा L sin थीटा, मतलब L sin 60 हो जाएगा, L sin 60, ठीक है, ये हो जाएगा L/2, इसका क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, x में L/2, L/2 और L sin 60 की वैल्यू बची होती है √3/2, तो हो जाएगा ये √3/2L। क्वाड्रेटिक निकाल लिया पूरे पॉइंट मास का, पूरे पॉइंट जितने 3 पॉइंट मास यहाँ पे थे, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स 3 थे यहाँ पे, तीनों का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अच्छा, अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये x में भी है y में भी है, तो x सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m2x2 और m3x3 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, निकाल लेते हैं बच्चों। m1x1 ये m1 है, मतलब m और x1 इसका 0, m इंटू 0 प्लस m2x2 मतलब 2 और l, 2 इंटू l प्लस m3 है 3 और ये हमारा x होता है, ये y होता है x3, ये है x3 L/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6 6m हो जाएगा। ये बोल सही कर रहे हैं बेटा, सही कर रहे हैं, देख लो सही कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, इधर देखो बेटा, ये 0 हो गया, 2l हो जाएगा, ये 2l प्लस ये 3l/2, ठीक है, तो ये आपका आप होल अपॉन 6m। अच्छा, तो ये 2m साथ में m भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, mm लिखा हुआ है सब में, तो mm डाल देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, m है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 2 4 7ml अपॉन 6 12m, तो ये m से m मर जाएगा, ये हो जाएगा 7l/12। सही कर रहे हैं बेटा, चेक कर लो एक बार, 7l/12, एक्स एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 7l/12 होगा। अच्छा, वाई एक्सिस में देखो बच्चों, वाई एक्सिस में यहाँ निकालते हैं, YCOM निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होता है। YCOM इक्वल टू m1y1, m1 का मतलब m इंटू 0 प्लस m2y2, m2 का मतलब 2m इंटू 0, 2m इंटू 0 प्लस m3y3 मतलब 3m इंटू y3 कितना है √3/2m 2l, 3m इंटू √3 2l, ठीक है। होल अपान कितना है बेटा 6m है, 6m, ठीक है। ये दोनों 0 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा बेटा 0। सही है, देखो सही कर रहे हैं, बताओ। जल्दी देखो, ठीक है। चलो ये कितना है बेटा 3ml/3 अपॉन 12, सही है, 12m है, ये 6m है, तो m से m मर जाएगा, 3 2 6 मर जाएगा, यानी l कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 ना रहेगा ये, सॉरी 6 इंटू ये 2 है, 3 2 6 2 4, यानी हो जाएगा आपका l/4√3, l/4√3। तो बेटा जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहाँ पे लोकेट होगा बेटा, सेंटर ऑफ मास COM का कोऑर्डिनेट जो आएगा हो जाएगा x में 7l/12 कामा, y में क्या हो जाएगा l/4√3,
ठीक है, लगा लेंगे। चलो नोट करो इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक ठीक। जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे, जाते हैं कभी चांद सितारे। अच्छा बच्चों चलो अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ये है, ठीक है, ये एक्सिस है एक, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक मास रखा है, एक पॉइंट मास यहाँ पर रखा है, एक पॉइंट मास यहाँ पर रखा है, यहाँ से ये एल पर है, यहाँ पर ये 2l है मान लीजिए, ठीक है, ये यहाँ से एल है, ये यहाँ से है और वहाँ से है। मान लीजिए मास जो रखा हुआ है बच्चों ये m है, ये 2m है और ये 3m है, ठीक है, केवल x एक्सिस में रखा है। तो बस आपको x एक्सिस में, y में तो कुछ है ही नहीं, तो y जो है सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल x में निकाल देंगे बस, सिंपल। इसका ये आपका ये x एक्सिस में, यानी आपको केवल x एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा क्योंकि x में ही है। इसको आप मान लीजिए 0,0, ये क्या हो जाएगा, x में कितना है 2, इसमें x में कितना l, 0, इसमें कितना हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा l ये और 2l ये 3l, बस इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। x एक्सिस में केवल इसका कोऑर्डिनेट 0, इसका l, इसका 3l, यानी कि पॉइंट मास क्या क्या है, पॉइंट मास आपका m था, 2m था और 3m था। x में इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 0, इसका l, इस वाले का l और इस वाले का l प्लस 2l, मिलकर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3l है ना, तो l प्लस 2l मतलब 3l। बस आप x सेंटीमीटर निकाल दो, सेंटीमीटर नहीं COM, सेंटर ऑफ मास। तो क्या हो जाएगा बच्चा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 x1 m इंटू 0 प्लस m2 x2 2m इंटू l 2m इंटू l प्लस 3m इंटू 3l 3m इंटू 3l डिवाइड बाई, इसको जोड़ दो, 3 2 5 1 6 6m, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 2ml प्लस 3 3 9ml 9ml अपॉन 6m, ये हो जाएगा 11ml अपॉन 6m, 6 मर गया, यानी 11 अपॉन 6l आ गया बेटा, 11 अपॉन 6l, मतलब यहाँ से 11l अपॉन 6 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा 3 है, 6 2 जा 3, इसी पॉइंट पे बनेगा हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है, आया समझ में, आ रहा है समझ में बच्चों, ऐसे लगा निकाल देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे है एक मास है m1, एक मास है यहाँ पे m2, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा d, ठीक है। अच्छा ठीक। तो आपको जिसको मानेंगे एक्स एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लिया मैंने, यहाँ से इसको बारे में निकालना है, तो आप निकालेंगे COM सेंटर ऑफ मास बराबर, इसको, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, इसी को हम लोग ने माना है ओरिजिन हमारा, ठीक है, और ये हमको एक्स में निकालना है। तो इसके में निकालना है तो मास यानी m2 इंटू डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल, काम खत्म। ये है बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं बच्चों सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना हो, 2 पार्टिकल्स का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो, क्या निकालना हो, सेंटर ऑफ मास, ठीक। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर निकालोगे बच्चों तो m1, यहाँ से अगर इसको ओरिजिन मानोगे, इसके अगर निकालोगे, ये m1 के रिस्पेक्ट में निकाला, ये m2 के रिस्पेक्ट में अगर निकाला जाए बेटा, तो m2 में क्या हो जाएगा, m1 इंटू डी, m1 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, सही है, सही है। अच्छा, इस तरह से हम लोग सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स का निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन करते रहो बच्चों, नहीं तो समाज में नहीं आएगा आपको सेंटर ऑफ मास का खेल, बड़ा खतरनाक खेल होता है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, किसी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक पार्टिकल है m मास का, एक पॉइंट मास यहाँ पे है 2m,
एक पॉइंट मास यहाँ पे है 3m, ये केवल y एक्सिस में है, तो आप x एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी लाइन में पड़ेगा आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है बच्चों, तो ये मान लीजिए l डिस्टेंस पर है, आपका l डिस्टेंस पे है, l डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपका एक्सिस हो गया। अब इसको अपने मान लिया ओरिजिन, ओरिजिन में क्या है 0, यहाँ से क्या इसका क्या बनेगा 2, इसका क्या बनेगा l, और ये l है और ये l है, ये कितना हो जाएगा 2l। तो y निकाल दो बच्चों, YCOM निकाल दो। YCOM क्या होता है बच्चों? m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। निकाल दिया, निकाल दिया। m1y1 लो बेटा m इंटू 0 प्लस m2y2 2m इंटू l प्लस m3y3 m इंटू 2l 3m इंटू 2l डिवाइड बाई सबको जोड़ दो m 2m 3m 3 to 5 और 6m 6m। ठीक है, 2ml प्लस 3ml अपॉन 6, ये हो जाएगा 5ml अपॉन 6m। सो तो mm से मर जाएगा, 5l अपॉन 6m, 5l अपॉन 6m इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे लोकेट करेगा। तो यहाँ तक कंप्लीट करो बच्चों, फिर लेकर के आते हैं दूसरा क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।